हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रही थी जो आई थिंक 23 मार्च के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। इस न्यूज़ आइटम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ रिपोर्ट किया गया है कि टैक्स अथॉरिटीज उन रेस्टोरेंट्स या फूड आउटलेट्स जो प्री कुक्ड फूड जैसे कि मोमोज, चिकन, पैटीज और बेकरी आइटम्स सर्व करते हैं उनसे 18% जीएसटी मांग रहे हैं इंस्टेड ऑफ 5%। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि इन रेस्टोरेंट्स की सेंट्रलाइज्ड किचन में ये खाना प्रिपेयर होता है, फिर उसे इन आउटलेट्स पर भेज दिया जाता है और ये आउटलेट्स कस्टमर को ये फूड सर्व करने से पहले उसे एक फाइनल हीटिंग, फ्राइंग या स्टीमिंग कर देते हैं। तो फिर चाहे ये रेस्टोरेंट्स आपको मोमोज स्टीम या फ्राई कर दे रही हो या पैटीज को माइक्रोवेव कर दे रही हो, अथॉरिटीज इनसे 18% जीएसटी मांग रही है 5% के बदले। ये रेस्टोरेंट ओनर्स ये 5% जीएसटी दे रहे हैं ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ सर्विंग फूड इन अ रेस्टोरेंट पर। इस रेस्टोरेंट की सर्विस पर 1 जुलाई 2017 में इनिशियली जब जीएसटी आया तब नॉन एसी रेस्टोरेंट्स पर 12% जीएसटी लगता था विद आईटीसी और एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स पर जीएसटी लगता था 18% विद आईटीसी। बाद में एक यूनिफॉर्म रेट सेट कर दिया इन रेस्टोरेंट्स पर 5% विदाउट आईटीसी। लेकिन अब हमारे टैक्स ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि सर्विंग फूड इन अ रेस्टोरेंट की सर्विस में वही क्वालिफाई होंगे जो किचन टू प्लेट इन हाउस कुकिंग करते हैं। और जिन रेस्टोरेंट्स में सेंट्रलाइज्ड किचन में प्रिपेयर्ड प्री कुक्ड फूड को आप हीट, स्टीम एटसेट्रा वो कर कस्टमर को सर्व कर रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ दैट फूड आइटम के तौर पर क्लासीफाई होगा फॉलिंग अंडर एचएस कोड 2106 जो फूड आइटम्स की रेजिडरी एंट्री है, अट्रैक्टिंग 18% जीएसटी। जीएसटी एक कॉम्पोजिट टैक्स है। ये गुड्स की सप्लाई और सर्विस की सप्लाई दोनों पर लगता है। तो यहाँ पर इशू ये है कि क्या रेस्टोरेंट सर्विस में क्लासीफाई होने के लिए इन हाउस कुकिंग ज़रूरी है या नहीं, और अगर इन हाउस कुकिंग नहीं है तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा इंस्टेड ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सीजीएसटी एक्ट के शेड्यूल 2 में बताया है कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट करोगे और किन एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट करोगे। प्री जीएसटी एरा में जिन सप्लाईज पर वैट लगता था, टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, वो ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट हो रही हैं, और जिन पर सर्विस टैक्स लगता था वो सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह। लेकिन प्री जीएसटी एरा में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जिन पर वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगते थे। इनमें से मेजॉरिटी वो थी जो डीम्ड सेल के दायरे में आती थी गिवन अंडर सब क्लॉज 29A ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ सरकार को चूज करना था जीएसटी आने के बाद कि इन्हें
गुड्स की सप्लाई की तरह ट्रीट करे या सर्विस की सप्लाई की तरह। इनमें से एक ट्रांजैक्शन है रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने की, जिसे जीएसटी में शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट किया गया है। तो इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए हमें समझना होगा कि ये आर्टिकल 366(29)A का ये क्लॉज जिसमें वो रेस्टोरेंट की बात करता है, वो कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, क्या वहां पर कुकिंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट है या नहीं। और जैसे कि मैं अपने पहले के वीडियोस में भी कई बार बता चुकी हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स की बाइबलिक जजमेंट है गैनन डंकरले। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आई थी, जिसमें कहा गया था कि जहां पर मर्चेंडाइज या गुड्स की ओनरशिप एज सच ट्रांसफर नहीं होती, वो सेल नहीं होती है। और इसी रेशो को फॉलो करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस्टोरेंट्स में गेस्ट्स को खाना सर्व किया जाता है, उसकी ओनरशिप एज सच ट्रांसफर नहीं की जाती, तो इसलिए वो सेल ऑफ फूड आइटम्स नहीं है। अब ऐसी रूलिंग्स की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू जो पहले ही बहुत कम था, वो और श्रिंक होने लगा। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 जो डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें ये सब क्लॉज 29A इंसर्ट किया गया और वहां डीमिंग फिक्शन डालते हुए ये 6 डीम्ड सेल्स की ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई की गई। इस अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स एम्पावर्ड हो गई इन ट्रांजैक्शन पे सेल्स टैक्स लेने के लिए। तो वो रेस्टोरेंट्स में मटेरियल पोर्शन पर वैट लगाने लगी और इवेंचुअली जब सर्विस टैक्स लॉ आया तो सेंटर उसके सर्विस पोर्शन पर सर्विस टैक्स लेने लगा। और ऐसे चलते चलते हम आ गए आज हमारे जीएसटी रिजीम में। और अगर गौर से देखें तो रेस्टोरेंट्स में ये जो फूड की सप्लाई करना है, ये प्राइमरीली एक सर्विस इंडस्ट्री है। आप जैसे जैसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते जाएंगे, वहाँ फूड के कंपोनेंट की वैल्यू कम होती जाएगी और उनकी हॉस्पिटैलिटी सर्विस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक सड़क किनारे 50 रुपए के छोले भटूरे की प्लेट बेचने वाले की सर्विस एलिमेंट हो सकता है सिर्फ 5 से 10% हो, लेकिन वही छोले भटूरे जब एक 5 स्टार होटल में 1000 रुपए के मिलते हैं, तो फूड आइटम तो एसेंशियली वही है, सेम है, लेकिन वहाँ जो वैल्यू है वो उनके सर्विस एलिमेंट की होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की अथॉरिटीज ने इसे सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट किया। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फूड कहाँ कुक हो रहा है, वो टोटली वहाँ कुक हो रहा है या वो पार्शियली कुक हो रहा है, ये सब टोटली इररिलेवेंट है। ये कोई डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है ये डिसाइड करने में कि वो रेस्टोरेंट की सर्विस होगी या सप्लाई ऑफ दैट फूड आइटम। अगर डाइनिंग फैसिलिटी के साथ फूड आइटम सर्व किया जा रहा है तो वो रेस्टोरेंट की सर्विस है, अट्रैक्टिंग 5% ऑफ जीएसटी, ना कि उस फूड आइटम की सप्लाई। तो मेरे हम्बल ओपिनियन में इन ग्राउंड्स पर रेज करी गई टैक्स अथॉरिटीज की ये डिमांड्स लीगली सस्टेनेबल नहीं है। That's it for this video. I'll see you in the next video. Till then, take care, have a good day, and yes, please do subscribe to the channel. Bye bye.